दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त नदीम, और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए मालूमाती वीडियो अपलोड करते हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आती होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। कुछ दिलचस्प सवाल और इनके जवाब। आपके ज़हन में रोजाना सैकड़ों सवाल आते हैं और इनमें से बेशतर का जवाब नहीं मिलता। हम आपकी ज़ाती जिंदगी से मुतल्लक सवाल के बारे बात नहीं कर रहे। हम दिलचस्प सवालों के साथ इनके दिलचस्प जवाबों की बात करेंगे जो आपको हैरतज़दा कर सकते हैं, जो आप साइंस और आम हकायक पर मबनी हैं। तो चलते हैं अपने सवाल और जवाब की तरफ। नंबर 1, क्या वक्त का सफर वाकई मुमकिन है? तकनीकी तौर पर हम पहले ही 1 घंटा फी घंटा के शरह से सफर कर रहे हैं। असल सवाल यह है कि क्या हम इस शरह से ज्यादा तेज या सुस्त सफर कर सकते हैं? तो ये हो चुका है। रूसी का सामान सर्गी कराकलीफ ने अपने मुस्तबिल का सफर 0.02 सेकंड में किया। इसने हमारे सियारे का चक्कर लगाते हुए 803 दिन 9 घंटे 39 मिनट गुजारे। 17,500 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हुए इसने टाइम डायलेशन नामी एक असर देखा। आइंस्टाइन का नजरिया कि दूसरी चीजों के मुकाबले में जब हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो वक्त की रफ्तार सुस्त हो जाती है। फर्ज करें कि आप एक 10 साल लड़के हैं, रोशनी की रफ्तार का 99.5 की रफ्तार से जमीन को छोड़ते हैं और आप 15 साल की उम्र में 5 साल के बाद वापस आ जाएं तो आपकी हम उम्र की एज 60 साल हो चुकी होगी, क्योंकि वक्त आपके लिए आहिस्ता गुजरेगा और इसी तरह आप मुस्तकबिल में 45 साल आगे जा सकते हैं। नंबर 2, अगर जमीन घूमना छोड़ दे। खते इस्तवार पर जमीन की सतह और इसकी हर चीज 465 मीटर फी सेकंड घूम रही है और जब आप कुतुब की जानब जाते हैं तो ये आहिस्ता हो जाती है। जैसे ही जमीन घूमना बंद कर देगी, अगर आप खते इस्तवार के करीब हैं तो आपका जिस्म 465 मीटर फी सेकंड की सुपरसोनिक की रफ्तार से मशरक में उड़ जाएगा। आप सिर्फ खंबे पर ही जिंदा रह सकते हैं चंद सेकंड के लिए। जो है कल सुनामी आएगी और सारा पानी कुतुब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जमीन का आधा हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा जिससे दर्जा हरारत में इजाफा होगा और आधा हिस्सा जम जाएगा। हवा की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी वजह से जमीन के चारों तरफ आग लग जाएगी। नंबर 3, क्या आप खला में फायर कर सकते हैं? बंदूक को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बारूद के लिए खला कोई मसला नहीं है, बल्कि ये बेहतर तौर पर काम करेगी और ये खला में लातादाद फासला तय कर सकती है और गोली कभी नहीं रुकेगी और हमेशा के लिए सफर करती रहेगी। नंबर 4, अगर जमीन पर मौजूद हर शख्स एक साथ उछल पड़े। जमीन पर तकरीबन 7 अरब से ज्यादा इंसान मौजूद हैं, यानी कि इन तमाम का वजन तकरीबन 80 बिलियन किलोग्राम हो सकता है। तो अगर सारे लोग एक ही वक्त में जमीन पर उछलेंगे तो ये एक हाइड्रोजन बम के 100 में से एक हिस्सा है और जब हम जमीन पर वापस आएंगे तो जमीन दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगी और जमीन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, कौन पहले आया, अंडा या मुर्गी? चिकन आने से पहले अंडों से जानवर निकालने का तरीका अब भी मौजूद है, लिहाजा तकनीकी तौर पर अंडा मुर्गी से पहले आया। आइए बहुत पहले वक्त का सोचते हैं जब मुर्गियां नहीं थी। चिकन से मिलती जुलती मखलूक जिसे प्रोटो चिकन कहते हैं दूसरे प्रोटो चिकन से मिलाप में डीएनए मुंतकिल करती थी। ताहम डीएनए की मुंतकिली छोटी सी तब्दीली पैदा करता है। डीएनए में छोटी छोटी तब्दीलियां हजारों नस्लों में नई तब्दीली पैदा कर सकती हैं। प्रोटो मुर्गियों के साथ भी ऐसा ही हुआ और छोटे जीनियाती अतब रेवरतन ने चिकन नामी नई नस्ल पैदा की जिसकी वजह अंडा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।